तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं जामिया और एएमयू के एंट्रेंस के बारे में। और हम इसमें आज का जो हमारा टारगेट है वो क्लास 6 के रिगार्डिंग है। हम क्लास 6 को ही टारगेट करेंगे और इसमें हम पूरा का पूरा जो सिलेबस होगा वो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, ये इंटायर सिलेबस जो है वो मैथ्स का हम कवर करेंगे। उसके अलावा भी अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट पॉसिबल होगा यहाँ पर अभी कवर करने के लिए तो हम उसको कवर करेंगे, लेकिन जो हमारा अभी जो बेसिक टारगेट है दैट इज़ मैथ्स। सो बेसिकली जो आज मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है एंड दिस इज़ बेसिक टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज़ फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और चूँकि पहली क्लास हल्की होनी चाहिए एंड इसमें जो भी मैंने टॉपिक रखी है वो बेसिक्स रखे एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, ऑल रिलेटेड विद कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग हमारा ये पहला क्लास है एंड अभी हमारे पास टाइम जो है वो मार्च तक का है और अभी अगर हम इसमें चाहें तो खुद फोकस करके आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चैप्टर्स करने के बहुत सारे टॉपिक्स पे हम काम कर सकते हैं, बट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फ्रैक्शंस एंड वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, हम फटाफट से इसके इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखें, इस एनिमेशंस को, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे इसके ऊपर मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ वन होल। यानी कि अगर मेरे पास एक पूरा होल है, ठीक है, मान लो मेरे पास ये सर्कल है एंड इस सर्कल को मैंने बहुत सारा पार्ट्स कर दिया। ठीक है, तो हर पार्ट जो होगा वो मेरा उसका क्या बन जाएगा? एक फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस पूरे के पूरे एनिमेशन को हम यहाँ पे गौर से देखें तो ये जो पूरे जो पिज़्ज़ास है या कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं, इसके पूरे के पूरे 6 पार्ट्स बन रहे हैं, है ना? इसके पूरे के पूरे 6 पार्ट्स बन रहे हैं। तो ये हर पार्ट जो है वो उसका फ्रैक्शन होगा। अब टोटल, अब यहाँ पे दो चीज़ है, एक है टोटल पार्ट्स, ठीक है, एक हो गया अपना टोटल पार्ट्स। ठीक है, अब इस टोटल पार्ट्स में हमने कितना पार्ट को सेलेक्ट किया। ठीक है, एक तो हो गया कि पार्ट कितना है। अब देखो, अगर यहाँ पे देखो, एक पार्ट ये हो गया, 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 एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो टोटल हमारे पास 6 पार्ट्स हैं एंड इस 6 पार्ट में हमने जितना पार्ट हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, वो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट्स हो सकता है। ठीक है, रिक्वायर्ड पार्ट्स हो सकता है। ठीक है, जो पार्ट हम सेलेक्ट करेंगे वो रिक्वायर्ड पार्ट्स हो सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से डिटेलिंग में जानेंगे। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एंड ऐसे करके हमारा एक रेक्टेंगल है एंड इस रेक्टेंगल में मान लो कि मैंने इस रीजन को मैंने शेड कर दिया, तो मेरे पास जो टोटल रीजन होगा वो 1 2 3 4 रीजन हो और इसमें से मैंने शेड इस एक रीजन को किया है, तो मेरे पास जो फ्रैक्शन बनेगा, हमने शेड कितना किया? 1 को, टोटल कितना हो गया? 4। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात को? फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो हमारे पास एक कोई भी एक चीज़ है, मान लो हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, इसके मैंने 1 एंड 2 इन दोनों पार्ट्स को शेड कर दिया। तो अभी जो हम इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो फ्रैक्शन क्या बनता है? फ्रैक्शन जो बनता है वो बनता है हमारा शेडेड अपॉन टोटल। तो हमारे पास शेडेड रीजन है वो कितना है? देखो, शेडेड मतलब जिसको हमने कलर किया, तो एक ये कलर हुआ और एक ये कलर हुआ। ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ, बच्चों को भी पता होता है, लेकिन फिर भी मैंने शुरू किया है इसी से। ठीक है, तो शेड जो हो गया हमारा, हमने कितने पार्ट को शेड किया? 2 पार्ट को शेड किया और टोटल पार्ट हमारे पास कितना है? 6 है। तो इस तरीके से हमारा 2/6 इसका फ्रैक्शन बन जाएगा। दिस इज फ्रैक्शन। ठीक, अब थोड़ा सा अगर मैं कोई दूसरा शेप ले लेता हूँ, मान लो एक ट्राइंगल ले लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, ऐसे। अब मान लो कि यहाँ पे हमारा ट्राइंगल है, इस पे मैंने इस पार्ट को मैंने शेड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम देखेंगे टोटल पार्ट कितना है। टोटल पार्ट हो गया तुम्हारा 1 2 3 4। तो हमारा पार्ट जो कि जो टोटल पार्ट होगा वो हमेशा दिखाएगा नीचे। टोटल पार्ट को लिख दो नीचे और जो ऊपर का जो शेडेड रीजन है उसको लिख दो इसके ऊपर। ये बन गया आपका फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो बनेगा आपका वो बनेगा शेडेड अपॉन टोटल। मुझे पता है ये बहुत बेसिक्स है, इसका कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं है, बट हम कवर कर रहे हैं, सब चीज़ को हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं एंड बहुत सारा हमारा शेडेड है, तो सॉरी हाफ शेड लिखा हुआ है। अब आपको बताना है इसमें कौन से पार्ट्स पे
इसकी क्या फ्रैक्शन है, जैसे कि अगर मैं इसको देखूँ, इस पूरे के पूरे फिगर को देखूँ, ये वाला जो है, तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या है, टोटल पार्ट देखो 1 और 2, 2 पार्ट्स है, ठीक है, इसका मैं बता रहा हूँ, तो 2 पार्ट्स है टोटल, और शेड कितना है इसमें से 1, तो 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इस सर्कल में 1 2 3 4 पार्ट्स है, तो टोटल जो पार्ट होगा वो हम यहाँ लिखे नीचे 4, एंड जिसका शेडेड पार्ट है वो कितना है 1/4। अब यहाँ आगे बढ़ जाते हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल पार्ट हमारा नीचे, शेडेड ऊपर 1 2 3 3। यहाँ पे भी देखें टोटल पार्ट 1 2 3 4 लिख देते हैं यहाँ पे हम 4, एंड जो शेड है 1 2, ये हो जाएगा 2। उसी तरीके से यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा जो टोटल पार्ट हो गया वो हो गया हमारा 8, और शेड उसमें से कितना है 4। यहाँ पे हमारा कोई पार्ट शेडेड ही नहीं है, ठीक है, तो इसको हम कंसिडर पूरा, जिसको 0/4 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये काम का नहीं, ठीक है। इसके बाद इस पे आते हैं, टोटल पार्ट कितना 1 2, तो यहाँ लिख देते हैं हमारा 2, और इसमें शेडेड पार्ट कितना है 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें से शेडेड कितना है, तो टोटल पार्ट हो गया नीचे, जो शेड हो गया ऊपर, बस टोटल नीचे जितना शेड है ऊपर, ठीक है। चलिए अब हम इसको हम कर देते हैं, हटा देते हैं इसको भी, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। आज मैं बेसिकली बहुत बेसिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो बस स्टार्टिंग करना है, फिर हम आगे भी देखेंगे, क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे। सॉरी, अब जो फ्रैक्शंस के अंदर होता है ना, वो 2 यूनिट से फ्रैक्शंस हमेशा मिलकर बना होता है। फ्रैक्शन जो होता है हमारा हमेशा 2 यूनिट से बनता है। फ्रैक्शन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो 1 है, और एक नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। एक ऊपर वाला पार्ट है जैसे कि जिसमें आपका ये है, ठीक है, और एक नीचे वाला पार्ट है जो आपका ये है। तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, जिसको हम एन भी शॉर्ट फॉर्म में, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एन भी कहते हैं, एन। एंड जो नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, और इसको हम डी कहते हैं। सो ऊपर वाले को हम एन कहते हैं, नीचे वाले को डी कहते हैं। तो फ्रैक्शन ऐसे ही बनता है n/d, ठीक है, या इसको हम 1/2 कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से 1 हो गया ऊपर, और नीचे वाला हो गया पार्ट 2, यानी कि आपका टोटल पार्ट 2 था, उसमें से एक पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होगा, जो नीचे होगा वो होगा आपका टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, और ये जो आपका ऊपर है वो जो हमने पार्ट को सेलेक्ट किया है, पार्ट सेलेक्टेड। तो जो हमने पार्ट सेलेक्ट किया, जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट, जैसे हम इस फिगर में आके देखते हैं, तो अगर हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, तो ये हमारा शेडेड रीजन हो गया, और ये टोटल कितना होगा 1 2, ठीक है। और अगर हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया तो क्या होगा, टोटल पार्ट भी हमारा 2 है और हमारा शेडेड पार्ट भी 2 है, तो 2/2 हो जाएगा। तो ऊपर वाला हमारा क्या कहलाएगा, न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो कहेगा डिनोमिनेटर। जनरली ये 3rd क्लास की चीज़, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अब जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है दैट इज द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला जो आता है हमारे पास आता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने अभी 2 चीज़ें पढ़ी हैं, अब यहाँ साइड में देखो, एक हमने पढ़ा है न्यूमरेटर, ठीक, और एक हमने पढ़ा है डिनोमिनेटर, ठीक। तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो न्यूमरेटर होगा, नीचे वाला पार्ट होगा हमारा डिनोमिनेटर। तो जब न्यूमरेटर होगा छोटा, न्यूमरेटर क्या होगा स्मॉल, और डिनोमिनेटर क्या होगा लार्ज। इफ न्यूमरेटर इज स्मॉल, अगर न्यूमरेटर हमारा छोटा है और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, सिंपल, न्यूमरेटर ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा है, ठीक है। जैसे 3/4 की बात करूं तो 3 क्या है, छोटा है, और 3 न्यूमरेटर है, 3 क्या है छोटा है, एंड जो 4 है वो हमारा डिनोमिनेटर, एंड 4 क्या हमारा बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह का फ्रैक्शन जहां पे ऊपर छोटा नंबर होगा, ऊपर छोटा होगा, नीचे बड़ा होगा। जैसे कि हम और भी एग्जांपल लेते हैं, 5/7, 3/9, 12/15। देखो ऊपर नंबर छोटा, नीचे नंबर बड़ा, ऊपर नंबर छोटा, नीचे नंबर बड़ा, ऊपर नंबर छोटा, नीचे नंबर बड़ा। तो इस तरह का जो हमारे पास नंबर होगा, इस तरह का जो हमारे पास फ्रैक्शन होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। बस अगर हम इसको आसानी से याद रखें तो ऊपर छोटा, नीचे बड़ा, बस इतना में हम याद रख सकते हैं। अगर हमारा ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, तो दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी आपको लगेगा कि इसमें से क्वेश्चन अभी हम नहीं बता रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस, वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रैक्शन,
इफ अ पर्सन इज लुकिंग फर्स्ट टाइम तो उसको भी समझ में आ जाए कि दिस इज बेसिक, दिस इज द बेसिक ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, तो चलिए अभी हम इस चीज़ को भी मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो है ऊपर नंबर हमारा क्या है, छोटा है, एंड नीचे हमारा नंबर क्या है, बड़ा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, यानी कि हमेशा 1 से छोटा होगा। अब अगर हम इस पूरे पार्ट को देखें, अगर इसको हम देख के समझने की कोशिश करें, एक कलर चेंज कर लेता हूं एक मिनट। अगर इसको हम देखने की समझने की कोशिश करें, देखो ये हमारा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, अब ये पूरा टोटल है। ठीक है, ये जो हमारे पास अगर चारों को ले लें, चारों पार्ट को ले लें, तो ये पूरा मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा, टोटल। ठीक, चारों को ले लें तो ये मिलाकर बनेगा टोटल। टोटल में से क्या हमने सब सेलेक्ट किया, नहीं, टोटल में से हमने इसको सेलेक्ट किया है, इसको सेलेक्ट किया है, इसको सेलेक्ट किया। क्या ये तीनों मिलके 1 से कम है कि नहीं है, बिल्कुल कम है, क्योंकि पूरा कब बनेगा, जब हम चारों को सिलेक्ट कर लेंगे। समझ रहे हो ना, जब हम चारों को सिलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, जब हम चारों को सेलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 1 हो जाएगा। अगर हम चारों को मिला दें, मतलब इस पार्ट को, ये छोटे छोटे, जैसे ये मेरे पास एक ऐसे पार्ट था, एक ऐसे पार्ट था, एक ऐसे पार्ट था, एक ऐसे, तो ये 4 पार्ट थे। जब मैंने इस चारों को पार्ट को मिलाया तो मेरा बन गया होल। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से मैं 3 ही पार्ट को सेलेक्ट करूं तो ये 1 से कम होगा ना, ये टोटल जब मेरे पास 1 है तो ये 1 से कम होगा। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा पूरा होल, एंड ये बन जाएगा उसका पार्ट्स। तो जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है वो होती है हमेशा इज ऑलवेज लेस देन 1, वो हमेशा 1 से छोटी होती है। ठीक है, एकदम इसको याद रख लो 2 पॉइंट को, कि पहला तो जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, पहला जो हमारा, देखो 2 पॉइंट में इसमें याद करने के लिए कह रहा हूँ। पहला कि जो न्यूमरेटर होता है वो न्यूमरेटर होता है वो लेस देन होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर छोटा होगा, ऊपर वाला नंबर छोटा होगा। एंड दूसरा जो वैल्यू होगी इसकी वो लेस देन 1 होगी। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा होगा और वैल्यू जो होगी वो 1 से कम होगी। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, एंड नेक्स्ट स्लाइड उसी का है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट इसका उल्टा, कि हमारी जो ऊपर की वैल्यू होगी वो क्या होगी बताओ, ज़्यादा होगी। ऊपर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और नीचे की वैल्यू क्या होगी हमारी, कम होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं बात की 7/2 की, तो 7 बड़ा है ना और 2 छोटा है, तो न्यूमरेटर यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होगा एंड डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें अपोजिट होगा। ठीक है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मैंने नीचे लिखा है न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, या इसमें इक्वल भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 4/4, ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल भी इसमें शामिल कर लो। ठीक है, जनरली हम ग्रेटर देन वाले को कंसीडर करते हैं, लेकिन इक्वल भी हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इस फ्रैक्शन में, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, 1 से कम, यहाँ पे जो वैल्यू होगी, वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से हमेशा इसकी वैल्यू बढ़ेगी। देखो अगर हम अब इसमें देखते हैं, टोटल हमारे पास पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 पार्ट है, लेकिन 4 में 1 कंप्लीट हो जा रहा, तो ये वाला तो पूरा हमारे पास है, और इसमें से भी हमारा, तो ये 1 से बड़ा होगा, 1 तो हमने ले ही लिया, ये वाला तो हमने पूरा ले ही लिया, इसका भी हमने 1 पार्ट ले लिया, तो इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा, वैल्यू इज ऑलवेज या तो एकदम 1 होगी, अगर मैं 4/4 जैसे की बात करूँ, अगर ये 4/4 लेता तो ये पूरी 1 होती, और ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा या तो 1 से ज़्यादा होगी या कम से कम 1 तो होगी। ठीक है, तो हमने इससे पहले अगर हम पिछले साइड पे जाए, तो जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसकी वैल्यू 1 से कम थी, न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर से, इसके बाद जो है उल्टा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, और इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, अब हम एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, जैसे कि 7/4, 2/1, 9/5, 4/4, 3/2, है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं। आप भी अपने कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं जो आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक,
नेक्स्ट आते हैं दैट इज मिक्स फ्रैक्शन। एंड मिक्स फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक ही जैसा होता है। अगर आप इस तस्वीर को देखें, अगर आप मैं इसमें और इसमें बताऊं, देखो दोनों एक ही चीज़ है, बस लिखने का अंदाज अलग है। तो अगर आप आगे मैं इस बात को बताऊंगा, जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो एक तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है, लेकिन उसके लिखने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं होल पार्ट, इसको कहते हैं होल पार्ट, ठीक, एंड इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, अब देखो अगर हम इस पूरे के पूरे फिगर को अच्छे से समझने की कोशिश करें, इफ इट टॉक इन डिटेल, तो हमें क्या नजर आता है कि ये पार्ट तो पूरा मेरा है, ये एक पूरा मेरा है कि नहीं, ये एक मेरा है कि नहीं, ये एक मेरा है, इसमें कोई दिक्कत है कि ये एक मेरा है पूरा, ये वाला जिसको हमने शेड कर रखा, तो ये तो पूरा मेरा हो गया, ये मेरा है, तो एक मैंने अपना ले लिया अलग से, लेकिन इसमें से भी मेरा कुछ हिस्सा है, तो इसका हिस्सा मैंने जो इसका जो फ्रैक्शन था वो मैंने अलग कर दिया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात होती है कि सबसे पहले इसमें एक आपका होल पार्ट होगा, देखो जैसे कि हमारा एक होल पार्ट है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। होल पार्ट के साथ हमेशा क्या होगा, थोड़ा सा एक मैच हो गया, इसको यूज करते हैं, एक होल पार्ट होगा, देखो इसको मैं होल पार्ट ले लेता हूँ, ये हमारा होल पार्ट है, एंड इसके साथ हमेशा एक प्रॉपर होगा, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा ये हमेशा न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा हो, जैसे हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा एक छोटा और उसके नीचे बड़ा, तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में भी ऊपर में जो हमारा होल पार्ट होगा उसके बाद एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। होल पार्ट के बाद हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे कभी ये नंबर बड़ा नहीं होगा इससे, ये हमेशा इससे छोटा होगा, ठीक है। इसको लिखने का ये तरीका है, ऐसे नहीं सकता 1 होल 7/4, नहीं, ये गलत है। 1 होल के बाद हमेशा एक जो हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा, क्लियर हो गया। इसकी वैल्यू जो है आपको पता ही है, क्योंकि ये होल नंबर है तो कोई ना कोई एक नंबर को, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये जो फिगर है, अगर इसकी बात करें तो ये जो हमारे पास ये जो नंबर है, ये जो हमारा सर्कल है, ये तो पूरा मेरा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। तो इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का तरीका अलग होता है, चीज़ें एक ही होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला भी टाइप ऑफ फ्रैक्शन दैट इज लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शन की बात करो, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है। अब डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, अब नीचे ऊपर वाला अच्छा ही लगता बोल, लेकिन याद रखने के लिए जब हमारा डिनोमिनेटर्स जो होगा वो सेम होगा, डिनोमिनेटर्स को शॉर्ट फॉर्म में हम डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ये जो लाइक फ्रैक्शन तो हमेशा एक ग्रुप के लिए होता है, ये हमेशा किसके लिए होता है, ग्रुप। जाहिर सी बात है कि मैं बोलूँ एक जैसा कम से कम 2 तो होना चाहिए ना। अगर मैं कहूँ ये दोनों एक जैसा, ऐसा क्या मतलब, कम से कम 2 तो होना चाहिए। मैं कहूँ ये एक जैसा है, अब इसका तो कोई मतलब नहीं, जब मैं ये कहूँ ये दोनों एक जैसा है, अब हुआ कि ये दोनों एक जैसा है, ठीक है। तो कम से कम यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात होगी। तो यहाँ पे देखो 2/3, 5/3, 7/3, इसका मतलब ये है कि इन सारे के जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है डिनोमिनेटर, सब सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि 2/5, 7/5, 9/5, ठीक है, 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, ठीक है, 3/7, 4/7, 9/7, ये सारा क्या है, एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे क्या रहा है 7, 7, 7, तो डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे क्या रहा है 4, 4 और 4, 4, ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, 1-2 बातें इसमें और बताता हूँ। देखो जैसे कि हमारा है 2/4, 3/4, 5/7 और 6/4। अब देखो बाकी सब में तो 4 है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक दिक्कत आ गई 7, तो ये नहीं होगा। अगर एक भी इसमें अलग हो जाता है ना तो वो लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर इसमें एक भी डिनोमिनेटर अलग हो गया तो ये नहीं होगा, तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि 3/7, 5/7, 7/7, 9/7, 2/5। अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हमारा लाइक फ्रैक्शन है, लेकिन जैसे ही हम इसको इसमें ले आए तो ये इस ग्रुप का नहीं है, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर एक भी आउट गया तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन क्या कहते हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो होगा आपका सेम, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। अब जस्ट उसका उल्टा अनलाइक, वही अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या कहता है, अनलाइक फ्रैक्शन ये कहता है कि आपका डिनोमिनेटर अलग अलग होना चाहिए, 3/5, 2/3, 7/5 और 8/9, ठीक है।
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है। इसका और एग्जाम्पल देखो, जैसे 2/7, 5/8 एंड 3/9 अलग अलग है सारा, एंड दैट इज जरूरी की सारा ही पूरे ग्रुप में अगर एक भी अलग हो गया ना तो वो अनलाइकी फ्रैक्शन में काउंट किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, 2/5, 3/5, 7/5, 2/9, ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये हमेशा हमारा अनलाइक होगा, क्योंकि इसमें देखो एक भी चेंज हो गया, 5 तो था लेकिन एक क्या आ गया 9, सब तो एक जैसा नहीं है ना। मैं कहूँ सब एक जैसा, तो अगर उसमें से एक भी अलग है तो अलग, अगर मैं कह रहा हूँ सब एक जैसा और उसमें से एक भी अलग है तो क्या है? अलग है, ठीक है ना। फिर वो एक जैसा नहीं कहा जाएगा। मैं कहूँगा एक जैसा तो एक जैसा। अब मेरे पास इस ऐसे समझो कि जैसे कि मेरे पास 4 जो है वो जूते हैं। अब चारों जूते में अगर चारों एक जैसा होगा, एक साइज का होगा, तो तब तो ठीक है, हम उसको जूता मानेंगे एक जैसा। लेकिन इसमें से एक भी अलग हो गया तो हम उसको कहेंगे कि सब अलग अलग है, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग है, एंड दैट इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन क्या कहते हैं कि जिसका न्यूमरेटर 1 हो। देखो यहाँ पे सबका न्यूमरेटर क्या है? 1, ठीक है। जैसे कि 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11, कुछ भी, 1/10, 1/8, कुछ भी ले रहे हैं। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होगा दैट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। अगर हम यूनिट फ्रैक्शन की बात करें तो उसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 1, ठीक है। तो यूनिट फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। क्लियर? इसमें कुछ भी नहीं था। एक बार रिकैप करते हैं थोड़ा सा, सारे के सारी चीज़ों को जितना भी हमने पढ़ा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फ्रैक्शंस को समझने की कोशिश की। फ्रैक्शंस क्या होता है? पार्ट होता है, एक पूरी की पूरी चीज़ है, उसमें आपने एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया, आपने काट करके निकाल लिया, दिस इज फ्रैक्शन, ठीक है। दिस इज फ्रैक्शन। अब कितना फ्रैक्शन होगा वो हमने इसका देखा था, 1/2, 1/4, 1/3, कुछ भी हमने बार बार तो देख रहे हैं, बहुत बेसिक चीज़ है। फिर हमने पढ़ा कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन जब ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, यानी कि न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। इतना ही जानना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में इतना ही जानो, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, वैल्यू 1 से कम। इम्प्रॉपर उसका उल्टा, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, वैल्यू 1 से ज़्यादा। मिक्स्ड में एक होल होता है, साथ साथ एक प्रॉपर होता है, यानी कि ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, एंड इसकी वैल्यू भी 1 से ज़्यादा, ठीक। फिर लाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है आपका? जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम, सारा का सारा सेम होना चाहिए, एक भी उसमें अलग नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर सारा का सारा सेम होना चाहिए, लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर अगर अलग हुआ, 1, 2, 3 सारा का सारा अलग हो गया, तो आपका क्या हो गया? अनलाइक हो गया। उसी तरीके से कि अगर आपका फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होगा तो वो आपका यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। आगे आते हैं, एंड दैट इज एडिशन, दैट इज कॉन्सेप्ट बेसिकली, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बट जस्ट गिविंग यू द आइडिया दैट दिस विल ऑल्सो कवर्ड इन द चैप्टर। तो इसीलिए मैं आपको बस एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि जो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, दिस इज जस्ट अ पार्ट, ठीक है। इसमें हम 2 फ्रैक्शन की एडिंग करते हैं, जैसे कि हम 2 नंबर की एडिंग करते हैं तो हमारे पास निकलता है। तो इसमें 2 तरीके से होता है, एक तो लाइक फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है, लाइक हम इस सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन एंड अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन, ठीक है। तो अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन में हम पहले उसको लाइक बनाते हैं, फिर हम लाइक एंड लाइक के बारे में जाना। तो अनलाइक फ्रैक्शन को हमें पहले लाइक बना होता है, फिर हम उसकी एडिशन करते हैं। और जो लाइक फ्रैक्शन होता है उसका एडिशन बहुत आसान होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि हमारे पास 5/3 है एंड 2/3 है, ठीक है। तो जो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको वैसे ही रखते हैं और ऊपर वाले को कर देते हैं ऐड। डिनोमिनेटर को रखेंगे सेम और ऊपर वाले को कर देंगे ऐड। तो डिनोमिनेटर हमने वैसे ही रखा, दोनों का कॉमन 3 ले लिया एंड ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, 5/2 हो गया मेरा 7, बस। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन इज़ वेरी वेरी ईजी। डिनोमिनेटर जो है उसको वैसे ही रख दो, न्यूमरेटर को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर को ऐड कर दो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में ये पूरा का पूरा इस पे काम करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। अगर आपको आता है तो फिर आप समझ गए होंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन है, तो हमने पहले इसको लाइक बनाया, तो पहले ये हमारा इसका पूरा तरीका है। मैं भी आपको ये नहीं कर रहा हूँ, आप समझो इसको। दिस इज जस्ट टू शो कि ये बनता कैसे, जस्ट टू डेवलप कॉन्सेप्ट कि फर्स्ट इफ देयर इज एन अनलाइक फ्रैक्शन यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू like fraction. So this is just an unlike fraction, like we say 1/3 and 1/6. So first we have converted them into like fraction. So here I am converting this in like fraction. 1/3 will be 2/6 and 1/6 is 1/6. Now
दिस इज कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आया, क्या स्टेप्स है, क्या प्रोसेस है, वो हम बाद में सीखेंगे, या किसी को आता होगा तो कर सकते हैं, है ना, बट आई एम सेइंग दैट दिस इज फर्स्ट एंड बेसिक क्लास। ठीक है, अब होता है हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कि अभी मैं इस प्रोसेस को बताने वाला नहीं हूँ, जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो बस मैं इसके बारे में बता दूँ कि हमारे पास दो फ्रैक्शन है। ठीक है, दो हमारे पास फ्रैक्शन है, इसमें से कौन फ्रैक्शन बड़ा है और कौन छोटा, विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज लार्जर। तो इसके लिए हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, या दो फ्रैक्शन को हम कंपेयर करके बताते हैं कि ये फ्रैक्शन हमारा छोटा है और वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसमें हम करते हैं बाई यहाँ पर लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को करने के बाद हम इसको करते हैं, और इसका एक दूसरा प्रोसेस होता है बाई लाइक फ्रैक्शन। इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो और तब भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो है, अगर हमारे पास केवल दो है तो हम इसका क्रॉस कर सकते हैं, और अगर हमारे पास दो से ज़्यादा है तो हम लाइक करके लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम इसको कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग है कि हमारे पास किस तरह का है फ्रैक्शन गिवन है। मान लो हमारे पास कहा कि 2/3 है, 4/5 है, 7/6 है, इस तरीके से और भी दिया हुआ है, तो इसमें हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, हम हर दो को कंपेयर करके फिर उसको सेट करना पड़ेगा। सो दिस विल बी अ लेंदी प्रोसेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस हम ये काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे बाई मेकिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन। ठीक, हम कन्वर्ट करेंगे इनको लाइक फ्रैक्शन में। इसके अलावा एक चीज़ और है, एंड दिस इज कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। हमने जितना भी इसमें चीज़ें, अभी मैं आप ये मत समझना कि मैं आपको कोई चीज़ें बता रहा हूँ, दैट जस्ट द कॉन्सेप्ट दैट आई एम बिल्डिंग, कि दीज आर द वेज, दीज आर द पाथ दैट यू हैव टू कवर इन दिस इंटायर यूनिट। इस पाथ पे चलना पड़ेगा, है ना, इससे हम बाहर नहीं जाएंगे, ये इससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे। बट आई एम नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक, आई एम जस्ट कवरिंग दिस टॉपिक दैट दीज थिंग विल कवर इन द चैप्टर फ्रैक्शन, एंड उस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन पे नहीं गए, बट हम इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के अंदर जितने सारे भी कॉन्सेप्ट्स है उसको समझना जो है, दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा पहला है, हमने कहा था कि जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर होता है, ये समझो कि एक चीज़ को लिखने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, ये एक चीज़ को लिखने का अलग अलग तरीका है, और अलग अलग जब इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक कहते हैं ना, एक किसी से फॉर्मल वे में बात करना और एक इनफॉर्मल वे में बात करना। ठीक है, जैसे कि हम अपने बड़ों से बात करते हैं, तरीके से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, हमारा टोन अलग होता है, बात सेम होती है बट बताने का तरीका अलग होता है। सेम यही चीज़ है कि हम जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो हमारा इम्प्रॉपर है, उसको हम मिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड जो हमारा मिक्सड है उसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि ये सारे के सारे टॉपिक आपको आते होंगे, एंड आई मेक श्योर कि जिसको टॉपिक नहीं भी आता है, नो नीड टू वरी, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज इन दिस चैप्टर, एंड जस्ट यू विल हैव टू कंसंट्रेट, आई मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक जो है वो ईजिली समझ में आएगा। देयर इज नो वरी ऑन द एंटायर टॉपिक, कुछ भी नहीं है इसके अंदर ऐसा भी कि हाँ बहुत मुश्किल होने वाला है। सारा का सारा टॉपिक जो है बहुत आसान है, एंड मैं आपको मेक श्योर करूँगा कि आपको कभी भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा इतना ही था, हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी है, एंड आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे, एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा मतलब नहीं है हम सारा का सारा चीज़ करेंगे, बट जस्ट स्टार्टिंग विद बेसिक्स ऑफ द चैप्टर। एंड आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, एंड दिस इज़ माई न्यू चैनल, एंड न्यू फेस तो ओल्ड न्यू जो भी आप कह लें, एंड मेक श्योर कि आप इसको सपोर्ट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय।